हेलो नमस्कार आप सबको कैसे हैं सब लोग। और मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर 2026 आप सबका बहुत अच्छा हो सबके लिए। और पूरे परिवार के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 2026 का देखो सब लोग अपना अपना प्रण लेते हैं कुछ ना कुछ कि हम लोग इस 2000 साल में 2026 में हम लोग कुछ नया करेंगे। हर साल कुछ ना कुछ हम लोग प्रण लेते हैं कि कुछ ना कुछ नया करेंगे। बट अनफॉर्चुनेट वो दिसंबर आते आते अपने को पता होता है हम लोग कितनी औकात में हैं। तो अपने को सारा पता होता है कि हम कितनी औकात में, हम लोगों ने अभी तक क्या किया। कुछ लोग जनवरी तक ही टाई टाई फिश हो जाते हैं अगर मैं ऐसे बात करूँ तो। और दिसंबर तो बहुत दूर की बात है। तो मैंने भी एक छोटा सा एक प्रण लिया अपने आप को। बहुत लोगों को मैंने सुना है कि हाँ बहुत लोग आगे बढ़ने के लिए कुछ बोलते हैं कि सुबह आप जल्दी उठो, सुबह 4 बजे उठो। बहुत लोगों को मैंने अभी तक सुना है। मैंने पिछले 10-12 दिनों से मैं आजकल यही सुन रहा था। मैं सोच रहा कि मैं कुछ नया करूँ, क्या नया करूँ क्या नया करूँ। तो मैंने कहा ठीक है अभी देखते हैं। जो सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने बोला कि आपको ये स्टेप आपको करना है, सुबह जल्दी उठना है, आपको बुक्स पढ़ना है। सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने जो बोली और जो मेरे को भी लगता है सारी चीज़ें हैं कि आप जितना हो सके जितनी जल्दी हो सके आप सोशल मीडिया से आप दूर हो जाए। तो मैंने भी एक छोटा सा स्टेप लिया। मैंने अपने मोबाइल के अंदर जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो कोई सी भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन हो, अपने मोबाइल से मैंने सब डिलीट कर दिया ताकि मैं अपना प्रोडक्टिव काम कर पाऊँ, आप सब लोगों के साथ मिल सकूँ और एटलीस्ट मेरा फोकस रहे वो काम के ऊपर है। दिक्कत क्या होती है, हम सभी लोगों के साथ दिक्कत क्या होती है, हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है हमारा सोशल मीडिया के ऊपर। और हमारा एक्चुअल में काम हो ही नहीं पाता। कब वो रील स्क्रॉल करते करते 1 से 2 घंटे, 2 से 4 घंटे हो जाते हैं और आपको पता ही नहीं चलता। सेम मेरे साथ भी ऐसे ही था। ह्यूमन टेंडेंसी है सबके साथ ही ऐसा इस चीज़ को लेके। बट मैंने अभी थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रगल किया मैंने, और थोड़ा सा मैंने देखा कि नहीं लाइफ में लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते, और आगे बढ़ने के लोग क्या करते हैं। और बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, वो छोटे छोटे स्टेप लेते हैं वो। तो मैंने भी एक स्टेप लेना स्टार्ट किया। और फर्स्ट ऑफ ऑल सुबह 4 बजे उठना। मैं सुबह 4 बजे डेली उठ रहा हूँ अभी फ़िलहाल, अभी 3 से 4 दिन से रेगुलर। सोशल मीडिया से मैं दूर हो गया हूँ अपने मोबाइल में। लैपटॉप में ऑब्वियसली बातें कनेक्ट होता है क्योंकि मेरे को समाज में रहना तो समाज से कनेक्ट भी रहना ज़रूरी है। सिर्फ काम पे फोकस करना है और सारी इधर उधर बातों से सब गायब हो जाना है। और जो भी पुरानी चीज़ें हैं उस सबको वाइंड अप करना है, सब कुछ छोड़ देना है। क्योंकि हम मैक्सिमम लोग पुरानी चीज़ें लेके अपने साथ चलते हैं। 2026 में है लेकिन हम लोग 2022, 23, 2020 भी अपने साथ साथ लेके चलते हैं। तो मैंने एक एक चीज़ किया है कि एटलीस्ट मैं 2026 को मतलब 2026 ही लेके चलूँगा। मैं 25, 20 में क्या हुआ, 22 में क्या हुआ, 24 में क्या हुआ, जो भी हुआ एक्स वाई जेड जो भी हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ, उसे वहीं से ख़त्म करते हैं और दोबारा से बाउंस बैक करते हैं। स्टार्ट किया है मैंने अभी। और देखते आई होप सो कि क्या होता है क्या नहीं होता इस चीज़ को लेके। लोग बोलते हैं कि 21 दिन में करना है तो आपका एक हैबिट बन जाती है, उस हैबिट से आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। किसी ने बोला कि 90 दिन में करना है, आपको 90 दिन रेगुलर आप करके देखो। किसी ने बोला 180 दिन करना है, बट मैंने एक चैलेंज लिया कि मैं 365 दिन करूँगा। 365 दिन में जो नॉर्मल जो एक्टिविटी है, सबसे पहले सुबह 4 बजे उठना है, एक्सरसाइज करना है, ठंडे पानी से नहाना है चाहे सर्दी हो गर्मी हो। उसके बाद हम लोग कोई भी एक बुक पढ़नी है, अच्छी एक बुक पढ़नी है, वो हम लोग बुक पढ़ेंगे। और बुक पढ़ने के साथ साथ सिर्फ काम पे फोकस और सोशल मीडिया से कोशिश करें कि 90% आप दूर हो जाए। कोशिश करें 100%, बट 90% एटलीस्ट अगर हो गया कवर तो बहुत अच्छी बात है। तो ये मैंने किया है। और आई होप कि सब लोग आप भी अगर कुछ कर सकें तो, क्योंकि हमारा सोशल मीडिया बहुत टाइम वेस्ट होता है। सेकेंड ये है कि मैं आपसे कनेक्ट क्यों हो रहा हूँ दूसरी चीज़ को लेके कि मैं जैसे मैं आपको बताया कि मैं अभी दुबई में रहता हूँ मैं। और दुबई में मैं फॉरेक्स इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। मैं फॉरेक्स में एज ए ब्रोकर काम कर रहा हूँ मैं। तो मैं आपको इनवाइट करना चाहूँ कि आप फॉरेक्स में भी स्टार्ट करें। रीज़न देखो क्या होता है इस चीज़ को लेके, वी आर इंडियंस, तो हम लोग इंडियंस हैं। इंडियंस में हमारे पास होता क्या है कि हमें सबसे बड़ी चीज़ है, मेरे पास पैसे कमाना तो है बट हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। सॉरी। दूसरा, इंडियन मार्केट में अगर हम बात करें तो शेयर मार्केट में हम लोग बात करें तो एक ही चीज़ समझते हैं, NSE BSE में ट्रेड करेंगे, वहाँ से पैसे कमाएंगे। और पैसे कमाने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो उसमें चैलेंजेस आते हैं। मैं फॉरेक्स इंडस्ट्री में हूँ। फॉरेक्स इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड इंडस्ट्री है, पूरी दुनिया को कनेक्ट करती है वो। तो मैं थोड़ा सा आज डिस्कस करूँगा और हम लोग स्टेप बाय स्टेप रेगुलर वीडियोस पे हम लोग बात करेंगे कि हम लोग फॉरेक्स क्यों करें, कैसे करो, क्या है फॉरेक्स के अंदर। मैं आज छोटी सी वीडियो को आपको थोड़ी सी नॉलेज दूंगा और जिसको भी कनेक्ट होना है हम लोग आगे कनेक्ट हो सकते हैं उसमें। सबसे पहली बात देखो, इंडियन मार्केट में जो आप इक्विटी पे काम करते हैं,
जिसको नहीं समझ आ रहा कोई बात नहीं, हम लोग बाद में भी करेंगे। जिसको नहीं समझ रहा आप मेरे को पिन कर देना, मैं आपको इंडिविजुअल बात कर लूँगा। इंडियन मार्केट में हम लोग इंट्राडे पे काम करते हैं, इक्विटी पे काम करते हैं, हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग पे काम करते हैं। फॉरेक्स मार्केट जो है आपकी वर्ल्ड वाइड मार्केट है। मतलब आप समझो कि एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर आपको आपको गोल्ड भी मिल जाता है ट्रेड करने के लिए, इसी प्लेटफॉर्म पे आपको क्रिप्टो भी मिल जाएगा प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करने के लिए, आपको इक्विटी भी मिल जाती है, आपको इंडाइसिस भी मिल जाते हैं आपको ट्रेड करने के लिए। मतलब सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको हर जगह आपको ऑप्शन आपको अलग अलग अकाउंट खुलवाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बिटकॉइन भी उसी में मिल जाएगा, आपको गोल्ड पे ट्रेड करना है वो भी मिल जाएगा आपको। दूसरी चीज़, मतलब पहले तो ये हो गया कि आपको एक ही प्लेटफॉर्म। दूसरी चीज़ सबसे बड़ी चीज़ आती है कि आपको ये मार्केट जो है वो 24 घंटे मार्केट चलती है। इंडियन मार्केट में सबसे बड़ी चीज़ आपको जो एक चैलेंज आता है, वो सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि सुबह 9:30 बजे 9:15 बजे मार्केट स्टार्ट होती है, 3:30 बजे मार्केट क्लोज हो जाती है। मतलब करीब करीब 6 घंटे, 6.25 घंटे की मार्केट होती है, और करीब करीब 18 घंटे का गैप होता है। उस 18 घंटे के अंदर एक्चुअल में देखा जाए तो उस टाइम पे यूके मार्केट और यूएस मार्केट स्टार्ट हो रही होती है। यूएस मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है, जिससे कि पूरी दुनिया अब अगर आप कहें तो कनेक्टेड है। मार्केट में बहुत फ्लक्चुएशन होता है, और जब उस टाइम पे मार्केट में काम करना चाहिए उस टाइम पे हमारी इंडियन मार्केट बंद होती है शाम को 5 बजे के बाद। तो तब यूके मार्केट, यूएस मार्केट सॉरी, स्टार्ट होती है। तो एक ये ऑप्शन आता है हमारे पास कि हम लोग मार्केट की वोलेटिलिटी है जो अपने पास, तो वो हम लोग उस पर भी काम कर सकते हैं। 18 घंटे का गैप नहीं होगा। फॉरेक्स मार्केट 24 घंटे मार्केट चलती है। अब 24 घंटे मार्केट कैसे चलती है कि सबसे पहले सुबह जो स्टार्ट होता है, सबसे पहले सिडनी मार्केट स्टार्ट होती है, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद अपना जापान मार्केट स्टार्ट होती है। तीसरे नंबर पे अपनी स्टार्ट होती है यूके मार्केट, जो आप बोल सकते हैं यूरोप मार्केट स्टार्ट होती है, और शाम के टाइम यूएस मार्केट स्टार्ट होती है। इंडियन मार्केट में काम करने की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि 80 to 90% लोग वहाँ पे इंडिया में जॉब करते हैं। लोग चाहते तो हैं पैसा कमाना, लेकिन उनके पास ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि वो जॉब करे तो 9 to 5 की जॉब करते हैं, 9 to 5 और 9 to 6 की जो भी जॉब कर रहे होते हैं। जब वो फ्री होते हैं तो उस टाइम उनके पास टाइम नहीं होता, मार्केट 3 बजे 3:30 बजे बंद हो चुकी होती है, तो उनके पास कुछ ऑप्शन बचता नहीं। वो सीखना भी चाहें तो कैसे सीखें। फॉरेक्स मार्केट एक ये फ़ायदा है इस चीज़ को लेकर कि आप जॉब के साथ साथ आफ्टर जॉब आप इस फॉरेक्स मार्केट में इंट्रोड्यूस भी कर सकते हैं और अपने आप को काम भी कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि फॉरेक्स मार्केट है क्या। बहुत अच्छी मार्केट है फॉरेक्स मार्केट। इंडियन मार्केट एक बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत अच्छी मार्केट है। इंडियन मार्केट का के जो कैपिटल है, अगर मैं बात करूँ करीब करीब, तो कम से कम 8 से 10 लाख करोड़ का कैपिटल है जो आपका डेली उसमें वॉल्यूम आता है। इंडियन मार्केट में 8 से 10 लाख करोड़ का है। और यहीं में अगर बात करूँ फॉरेक्स की, तो करीब करीब वो 7 लाख से लेके 8 लाख करोड़ तक का उसका डेली का उसका वॉल्यूम है। आप समझ सकते हैं कहाँ 1 लाख करोड़ या 8 से 10 लाख करोड़। और दूसरा अगर आपकी बात करें तो 800 से 900 लाख करोड़ की अगर बात करें, तो बहुत बड़ी मार्केट है, एक्सपोज होती है अपनी फॉरेक्स में। दूसरी चीज़, आपका जो टाइम का शेड्यूल है अपने पास, 24 घंटे की मार्केट है। 9:15 बजे और 3:30 बजे की मार्केट है, वो ख़त्म हो जाता है, 24 घंटे की मार्केट आपकी स्टार्ट हो जाती है। तीसरी चीज़ अगर हम बात करें तो जो मुझे समझ आता है सबसे बड़ा इशू आता है इंडियन मार्केट में, वो आता है टैक्स का इशू आता है। आप बाद में कहोगे पहले गवर्नमेंट कमा लेगी। अगर आप क्रिप्टो में काम करें तो आपको पता है, जैसे ही आपने प्रॉफिट गेन किया, प्रॉफिट गेन करते ही सबसे पहले 30% आपको गवर्नमेंट को देना है। आपकी पॉकेट में बाद में आएगा, पहले इंडियन गवर्नमेंट में पहले चला जाएगा। तो फॉरेक्स में एक अपने पास ये है कि हम वहाँ से हम टैक्स बचा सकते हैं। वो कैसे होगा, आप मेरे को स्पेशली आप मेरे को आप पिन करें, मैं आपको बताऊंगा कैसे कर सकते हैं हम लोग इस चीज़ को लेकर। इंडियन मार्केट थोड़ी सी लिमिटेड मार्केट है, स्टॉक्स जो है वो लिमिटेड है, मार्केट बहुत छोटी मार्केट है एज़ पर अगर फॉरेक्स की बात करूँ तो। और जिसको भी ग्लोबली थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी उसको दिखती है कि ग्लोबली मुझे काम करना है, और फॉरेक्स में उसका वेलकम है। कैसे करना है कैसे नहीं करना, मैं उसके लिए थोड़ा सा गाइड कर सकता हूँ आपको। एंड अगर हम बात करें तो फॉरेक्स मार्केट के अंदर ही जैसे आपका MCX होता है इंडियन मार्केट में, यहाँ पर आपको गोल्ड ट्रेडिंग, आपको गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, एनर्जी, क्रिप्टो, इंडाइसिस, यूके स्टॉक और यूएस स्टॉक्स, आपको सब एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा जैसे हमारी बात हुई थी। मार्जिन में अगर बात करें कैपिटल का, तो मैंने आपको जैसे बताया कि कैपिटल आपका बताया मैंने कि 8 से 10 लाख करोड़ का कैपिटल होता है उसमें, जो डेली का वॉल्यूम आता है इंडियन मार्केट में। और फॉरेक्स मार्केट में 7 लाख से लेके 8 लाख करोड़ तक का डेली वॉल्यूम आता है इसमें। कॉस्ट है आपकी जो टैक्सेशन वाला पार्ट है उसमें, टैक्स वाले पार्ट में अगर हम बात करें तो उसमें जो चार्जेस लगते हैं इंडियन मार्केट में, जो चार्जेस लगते हैं वो आपके STT चार्जेस होते हैं। ये चार्जेस क्या क्या होते हैं मैं आपको बाद में डिस्कस करूँगा इसके लिए।
आपका स्टैम्प ड्यूटी चार्ज लगता है इसमें, आपका ब्रोकरेज चार्ज लगती है आपकी। बट ऐसा फॉरेक्स में नहीं है। फॉरेक्स में जो लगता है वो स्प्रेड लगता है। स्प्रेड का मतलब आप समझ सकते हैं, बाय और सेल के बीच का जो गैप होगा वो, या फिर डिपेंड करता है आपका अकाउंट टू अकाउंट कि आप कौन सा अकाउंट ले रहे हैं, तो उसमें कमीशन चार्ज होता है, वो डिपेंड करता है वो। तो हम लोग उस पर भी काम सकते हैं। तो मतलब कॉस्ट का भी बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। टैक्स का हो गया, टाइमिंग का हो गया, और आपका आप समझ सकते हैं कि टैक्स का और टाइमिंग का आपके पास हो गया, और सारी चीज़ें भी आती हैं जिसमें। और अभी और दूसरी बात करें, सॉरी, और मैं मेरी पहली वीडियो है ये, तो बहुत सारी चीज़ें मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं चाह रहा हूँ कि इस वीडियो को मैं कंटिन्यू करूँ। जो भी है ठीक है, धीरे धीरे सीखेंगे हम लोग कैसे काम करते हैं। ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करते, यस, देखो तीसरी चीज़ इसमें जो मेजर मेजर बात होती है वो मैं बात करता हूँ इसके लिए, तो वो होती है लिवरेज। अभी लिवरेज क्या होती है? लिवरेज एक मैं आपको छोटी सी चीज़ बताता हूँ। इंडियन मार्केट में अगर आपको काम करना है तो इंडियन मार्केट में पैसा कमाने के लिए आपको पैसा लगाना पड़ेगा। अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया इंडिया का, तो आप 1 लाख रुपए के ऊपर ही ट्रेड कर सकते हैं। मतलब आप 1 लाख रुपए के ही शेयर ले सकते हैं, उसी को बाय और सेल करेंगे उसमें आपको, और उसी प्रॉफिट के ऊपर आपको मिलेगा। लेवरेज जो है आपको सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है फॉरेक्स के अंदर, वो आपको लेवरेज मिल जाती है। मतलब कि आपकी एक बाइंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। बाइंग कैपेसिटी का मतलब आप समझो कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए है इंडियन मार्केट, तो आप सिर्फ 1 लाख का ही ट्रेड करेंगे। बट अगर फॉरेक्स मार्केट में आपके सर पास सिर्फ अगर 1,000 रुपये है, तो 1,000 को मैं लिवरेज, अगर आपको मैं बोलता हूँ, मैं अगर आपको बोलता हूँ एज ए फॉरेक्स आपको 100 की लिवरेज आपको मिल जाती है। 1:100 या 1:500 आपकी मिल जाए, तो 1,000 के बदले आप 1 लाख रुपए तक की ट्रेड कर सकते हैं उसमें आप। तो जिसमें आपकी बाइंग कैपेसिटी बढ़े, इंटू अगर 100 है तो ऑब्वियसली बात है आपको 1 लाख रुपए का आप ट्रेड कर पाएंगे। और अगर 500 है तो ऑब्वियसली बात है आप 1,000 से आप 5 लाख तक की भी ट्रेड कर सकते हैं आप। देखो ये दोनों चीज़ हैं इसमें, आपका प्लस और माइनस दोनों चीज़ें हैं। जहाँ आपका प्रॉफिट होगा वहाँ पर आपका लॉस भी हो सकता है। तो दोनों चीज़ आपको लेके चलनी पड़ेगी उसमें। तो लिवरेज का एक बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है इसमें। और कुछ चीज़ें हैं, धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे नई नई वीडियोज़ में। अभी हम ट्राई करेंगे हम लोग क्या क्या आएंगे, और हम लोग देखते हैं क्या कर सकते हैं। अगर किसी को और अगर कुछ नॉलेज चाहिए फॉरेक्स के बारे में, आप मेरे को डायरेक्टली आप मुझे मैसेज करें। मैं अपना मैसेज, आपका ईमेल आईडी आपको दे दूंगा, और आपका व्हाट्सअप नंबर, अपना पर्सनल नंबर आपको दे दूंगा। तो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ये वीडियो मैं अपने फॉरेक्स पे भी डाल रहा हूँ, मैं अपना फॉरेक्स सीखने के लिए भी अपने फेसबुक पे भी डाल रहा हूँ पेज, और मेरे यूट्यूब चैनल पे भी मैं डाल रहा हूँ। और पहली वीडियो है मेरी, हो सकता है गलती भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, और गलतियों से ही सीखते हैं सब लोग। और मेरा एक डिसीज़न था कि मैं जो वीडियो बनाऊँ मैं विदाउट कट और विदाउट एडिटिंग के बनाऊँ। जो है जैसा है वैसे ही चलेगा इस चीज़ को लेके। और हम लोग नेक्स्ट टाइम अभी मिलेंगे भी, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, फॉरेक्स में क्या करना है क्या नहीं करना है। बट मैं इस पहली वीडियो के साथ मैं ये जानना चाहता हूँ, या मैं ये चाहता हूँ एटलीस्ट आप सब लोग 2026 कुछ करते हैं, हम लोग कुछ बड़ा करते हैं। क्या हम कर सकते हैं वो देखते हैं। पीछे चीज़ नेगेटिव चीज़ों को छोड़ें, आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच।